और लड़ने में तो 10 लाख रुपया लगा देते हैं, लेकिन इसमें ₹1,50,000 के जो प्रस्ताव पास करके नहीं काम कराना चाहते हैं जी 5 साल क्या प्रधानी में 10-10 लाख रुपए लोग खर्चा कर देते हैं? भाई ऐसा काम होता है क्योंकि जनता सब पैसे पे बिकती है। 25 साल में हमारे यहाँ सिर्फ 80 रुपये क्वार्टर में 1/2 की संख्या वहाँ भाग जाती थी। और ये है इस क्षेत्र की और गांव की विकास। देखिए आप, ये प्राथमिक स्कूल है जहां तो देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी वगैरह है। देखिए सब गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बच्चे का भविष्य होता है। कहते हैं जो गांव में शिक्षा होगी, जब गांव में बच्चे पढ़ेंगे तभी देश में तरक्की करेंगे। ये आपको देखना चाहिए था। प्रधान जी आप देख लीजिए अपने गांव में आप 5 सालों में क्या विकास किए, खुद देख लीजिए। हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, हम कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ से युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं और प्रधान जी से भी बात कर रहे हैं। चलिए आगे भी देखते हैं और बात करते हैं। प्रधान जी देखिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ की हालत देख सकते हैं। यहाँ देखिए लोग कहते हैं समरसेबिल का जो पाइप था उसको, मोटर को चुरा ले गया है। जी जी, इसमें समरसेबिल निकल गया और ये ताला तोड़ के रसोई घर से जो भी था गैस सिलेंडर जी और कुर्सी मेज कई बार चोरी हो गया। अच्छा सर, आप चाहते हैं कि जब कहते हैं जब गाँव का जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश में तरक्की करेगा। करेगा सर, तो गाँव की शिक्षा ही नहीं सही रहेगी तो लोग कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? गरीब का बच्चा कहाँ से बढ़ता है? जी जी, बढ़ता तो गाँव से ही है। पैसा तो उसके पास है नहीं कि बड़े स्कूल में पढ़ाए। जी जी, और गांव में पढ़ेगा नहीं तो कहाँ पढ़ेगा? जी जी, गांव की ही नहीं ठीक व्यवस्था है तो कहाँ पढ़ पाएगा? जी जी, हमारे गांव में इसीलिए सब पिछड़े हुए हैं। जी जी, अब कोई ज्ञान नहीं है, ना परिवर्तन है। कुछ लोगों के पास है जी तो बाहर पढ़ाते हैं, जी, बाकी 100 में 10। जी जी, क्योंकि गांव की जो आप जानते हो, गांव की कम से कम 70-80% जनता गरीब रहती है, वो किसी पर निर्भर रहती है। तो वो जो आजकल प्राइवेट स्कूल जानते हैं कितनी महंगी फीस वगैरह पढ़ा नहीं पाते हैं। हाँ सर, जो है हमारे गांव में लगभग सभी मजदूर हैं जी, सभी टोटल मजदूर हैं। जी जी, मजदूरी का काम है, आज लगा कल नहीं लगा। जी जी, 300 रुपया 350 में परिवार चलाएं जी कि वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। जी जी, गांव से ही बच्चा बढ़ेगा, गांव का सही स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। ये कितने कैसे इसकी हालत है। और ये देखिए टीन का जो सेट है आप देख सकते हैं। भैया देखिए टीन का सेट दिखा दीजिए आप, कैसे इसमें तो बच्चे को देख लीजिए, बच्चे बैठेंगे पानी गिरेगा, धूप में बैठेंगे धूप लगेगा। आप देख ही रहे हैं नीचे फट टूटा फटा है। जी जी, एक भी सीट सही नहीं है। जी जी, सब ये भी टूट चुकी है। जी जी, हम चाहते हैं पूरा सही हो। जी जी, नीचे का फर्श सही होना चाहिए, जी, इसकी बाउंड्री हो, बाउंड्री और ऊंची हो। जी जी, कुछ जानवर कूद जाते हैं इधर, बकरी वकरी कूद आते हैं। जी जी, तो ऊंची बाउंड्री चाहता हूँ कि ऊंची हो जाए तो बकरी ना आ पाए। अब प्रधान जी आप बैठ जाइए। अब आपसे बैठ जाइए, आपसे बैठ के बात करते हैं। अच्छा प्रधान जी, आप देखा होगा कि जो गांव का जो विकास है, ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं जो गंदगी वगैरह है, जो पेड़ है वो देखिए वहाँ कुछ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ की साफ़ सफाई कैसी रही होगी आपके हिसाब से? बहुत भैया सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना, भैया देश में कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना। प्रधान जी ये बताइए, देखिए आप यहाँ के वो देखिए कुछ पड़ा हुआ है। इसके बाउंड्री के बगल में जो है लोग कूड़ा डालते हैं जी रोड पे। जी जी, वही कूड़ा जो है हवा में इधर भी आता है। जी बकरी वकरी अभी खुला है, बकरी आ जाती हैं, जानवर आ जाते हैं, जी, वही सब गंदगी मचाए, गोबर जी। है, बकरी भी हरी लैट्रिन किए हैं, देखो खरबूजा रबूजा खाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जी, बाउंड्री इसकी ऊंची होना चाहिए और गेट अच्छा मजबूत लगे। जी। अच्छा हमको लगता है पूर्व प्रधान ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। वो भी समय से नहीं हुआ, कभी ठीक नहीं हुआ। सर आप गांव में रहते हैं, जैसे कहते थे आपके गांव में कोई सफाई करने वाला आता था, नहीं आता था? अभी भी नहीं आया है। जी कई बार फ़ोन किए हैं, मोबाइल बंद करके बैठा है। जी, हम 10 दिन से उसी को फ़ोन लगा रहे हैं। जी। अभी अच्छा फ़ोन सर, जो देश में कोरोना चल रहा था तो कितनी बार उन्होंने सैनिटाइजर वगैरह कराए थे? सैनिटाइजर कल या परसों में होने वाला नहीं है। सर, वो जो पूर्व प्रधान थे नहीं कराया, एक बार भी नहीं कराया, जी कभी नहीं हुआ। जी। तो सर आप कब करवाने वाले हैं? बस परसों हो जाएगा। परसों हो जाएगा। हाँ, जी अपनी जेब से करा दूंगा मैं। जी। हाँ। तो सर ये जो शपथ ग्रहण जब हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप पूर्ण रूप से प्रधान बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाऊंगा जी। तो सर आप क्या करने वाले हैं, मतलब अब कैसे स्कूल की कैसे मरम्मत करने वाले हैं आप? हम चाहते हैं पूरा इसको तोड़ के फिर से नए सिरे से काम हो, अच्छा हो। जी हाँ, जी, जो भी फर्श वर्श टूटा है, टाइल फाइल ध्वस्त हो गई है, धस गई है, जी उसको हटा के फिर से नया लगे। जी, अच्छे से जो है पानी भर के मिट्टी डाल के फिर से लगे। जी काम जो भी हो मजबूत हो। जी, जी। और सर वो जो यहाँ वो जो आशा बहू वगैरह आती थी वो खाना बच्चों को देने के लिए, उनका क्या टाइम टेबल था? अरे वो भी बेचारी, अब हालत आप देख ही के जान जाते हैं कैसे है क्या है, किसको क्या कहें। जी जी। जब अपने आप में यहाँ कोई पावर व्यवस्था नहीं है तो किसको कहें। अच्छा सर, आपके साथ इतने युवा हैं, इतने बच्चों हैं, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके साथ हैं, खड़े हैं?
आपको नेता समझ रहे हैं कि ये प्रधान जी हमारे नेता है, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इनको संदेश हम देना चाहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज 8वें तक का बनना चाहिए, खेल कूद का मैदान चाहिए, जो कि अच्छा बोलने का परिवर्तन हो, ज्ञान हो। जी जी हमारे यहाँ 8वें का स्कूल नहीं है, ये यही है 5वें तक, तो इसमें भी सही नहीं है। ठीक है जी तो बच्चे क्या है कि जब परिवर्तन नहीं है तो वो तो खेल कूद में मस्त ही रहेंगे। जी जी कोई बकरी पाले है तो कोई क्या पाले है। जी यहाँ आएंगे तो भी मास्टर नहीं देखता है कि ये कहाँ घूम रहा है। जी जी। अच्छा सर, यहाँ सर स्कूल में जो टीचर वगैरह थे समय पर आते थे, सही समय पर? मैं इसमें कभी एक्शन नहीं लिया, देखा नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, क्या मतलब है। और इस समय सर यहाँ लाइट वगैरह है? लाइट वगैरह तो है। और सर पंखे वगैरह सब लगे हैं? लगे हैं, यहाँ तो लगे हैं, चाबी घर पे रखी है, आज ही इसको खुलाया था मैं। अच्छा आपने? हाँ आज ही खुलाया था, जी आज ही वहाँ खुलाए हैं। जी हाँ। जी। अब हम आने लोगों तक भी 2-4 मिनट पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच दादाजी हैं ना, हमारे कुछ युवाओं से पूछने की कोशिश करेंगे जो इस गांव के ग्रामीण है। भैया आप यहीं रहते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? केशराम। सर ये जो हाँ इस स्कूल की बेहतर हालत देखिए, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में आप? हालत तो गड़बड़ है, जी सुधार होना चाहिए। जी। सर ये देखिए टीन का जो टुकड़ा हुआ है, ये टीन का टुकड़ा है क्या पड़ा हुआ है? जी 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 टीना है। तो ये सर ये सब गिर गया है? गिर गया है, जी इसको भी सुधार होना चाहिए। जी। सर आपके यहाँ कब से यहाँ साफ सफाई वगैरह नहीं हुई होगी आपके हिसाब से? सफाई तो काफी दिन से हुई। जी। भैया कुछ कहना चाहते हैं, भैया से पूछना चाहते हैं, क्या कहना भैया? हम ये बता रहे हैं भैया, यहाँ इस पंचवर्षीय में कुछ ही नहीं हुआ, सिर्फ एक नाली बनी हुई है 30 मीटर की, जी और कोई कार्य ही नहीं हुआ है। जी इस पंचवर्षीय में कोई प्रस्ताव हमारे मोहद्दीनपुर में कोई कारनामा नहीं हुआ। भली अपने कालम फॉर्मेलिटी पूरा कर लें कि ये प्रस्ताव हुआ, बाकी मौके पर जांच की जाए तो कुछ नहीं हुआ है। जी नहीं स्कूल, नहीं पंचायत घर, और नहीं नाली, नहीं बम्बा भी हुए तो पैप उखाड़ घर में रखे हैं, उसमें पैप कर दे, पैप छन गया, घर चला गया। जी। पैप सब कम पड़े हैं, 40 फीट की पैप पड़ी है, 30 फीट की पैप पड़ी है, 100 फीट 80 फीट। सर जनता कहती है वो समर सेविल वहाँ से चुरा लिया गया। तो चोरों का काम है, उसको खैर प्रधान नहीं रखा सकता है, नहीं तो कोई रखा सकता है। तो चोर सर की स्कूल के अंदर कैसे चोरी हो जाती है? चोर स्कूल के अंदर है। सन 2017 में जो है इस रोड वालों ने नोटिस जारी किया, और टीचर और प्रधान की लापरवाही से ये बाउंड्री वाल नहीं हुआ। जी लोग आ रहे हैं 3 साल से, जी तो चोरों के लिए तो फिर जब खुला पड़ा है तो क्या मतलब है आने जाने का, तो है ही आसान जी जी आसान तरीका है। वो लोग कभी ध्यान नहीं दे बाउंड्री वाल का। जी। चुनाव लड़ने में तो 10 लाख रुपया लगा देते हैं, लेकिन इसमें 1,50,000 रुपये के जो प्रस्ताव पास करके नहीं काम कराना चाहते हैं। जी। 5 सर साल क्या प्रधानी में 10-10 लाख रुपए लोग खर्चा कर देते हैं? भाई ऐसा काम होता है क्योंकि जनता सब पैसे पे बिकती है। 25 साल में हमारे यहाँ सिर्फ 80 रुपये क्वार्टर में 1/2 की संख्या वहाँ भाग जाती थी। जी। अब आपकी भी भागी सर है। ये चुनाव कैसा हुआ? ये चुनाव मतलब चुनाव हुआ, लेकिन भाई साहब का जो हमारे हुए हैं प्रधान जी, इनका भाग्य जो है जिताया है। वोट तो बहुत कटी है, जी जी 55 वोट गांव से कटी है, और 118-20 फिर बाहर गई, यानी 250 वोट कटी है। 433 वोट का थी, और 400 वोट में जीत हुई है। जी जी। मान लें 170-60 वोट इधर उधर हुई, इसका ताज लिखा था। अच्छा ये जो चुनाव चुनाव था, ये कैसा चुनाव था? लोग मतलब विकास पर वोट दिए हैं कि मतलब जातिवाद पर? नहीं, ये हुआ है हमारे जो नवयुवक हैं, जी मतलब ये लोगों को बहुत बड़ा भूमिका रहा, बहुत बड़ी सहमति रही। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो समझ नहीं पाते थे, सिर्फ वही 80 रुपये के चक्कर में रह जाते थे। 5 साल में 25 साल गंवा दिए। ये नवयुवक लोगों की आवाज़ थी कि प्रधान एक बार आना चाहिए। जी जी। इनका सपोर्ट वोट रहा और इनकी छत छाया रही, जो ऐसा हुआ। चलो ठीक है। खैर हमारे लिए देखना दिलचस्प बना रहेगा कि प्रधान जी ने, पूर्व प्रधान ने कोई विकास नहीं कराया, लेकिन जो नए प्रधान हैं वो कितना विकास कराते हैं। हम समय समय पर आते रहेंगे, इस स्कूल का निरीक्षण करते रहेंगे, प्रधान जी से मुलाकात करते रहेंगे, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाते रहेंगे। हमारा काम है आपको गाँव की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत और आपके गाँव की।